कुएं में बूढ़ी माँ की दर्दनाक मौत। कहीं दूर हरिपुर नाम का एक खूबसूरत गांव था। उस गांव में एक सुंदर घर था जहां रामू और उसकी पत्नी रीमा रहते थे। एक रात उस गांव में एक बुढ़िया पानी की तलाश में भटक रही होती है। तभी उसे रामू के घर के बाहर एक बड़ा कुआं नजर आता है। बुढ़िया उस कुएं से पानी निकालने जा ही रही होती है, तभी उसका पैर फिसल जाता है और वो कुएं में गिर जाती है। बुढ़िया बचाओ बचाओ चिल्लाने लगती है, लेकिन आधी रात होने के कारण कोई उसकी आवाज़ नहीं सुन पाता। इसी तरह बुढ़िया की कुएं में डूबने से मौत हो जाती है। वो एक भयानक चुड़ैल बन जाती है और रामू के घर में भटकने लगती है। उसी रात रामू और रीमा आराम से अपने कमरे में कूलर की ठंडी हवा में सो रहे होते हैं। तभी अचानक उनके कूलर में से गर्म हवा आने लगती है। अरे उठिए जी, देखिए तो कूलर में से गर्म हवा क्यों आ रही है? आपने इसमें पानी नहीं भरा है क्या? अरे अभी सोने से पहले ही तो पानी भरा है, मालूम नहीं कैसे गर्म हवा आने लगी इस कूलर में से। रुको, मैं इसे खोल कर देखता हूँ। रामू कूलर को जैसे ही खोलता है तो देखता है कि पानी की एक भी बूंद नहीं है। पूरा कूलर सूखा पड़ा था। ये देखकर रामू और रीमा हैरान हो जाते हैं। मैंने तो पानी सोने से पहले ही भरा था और इतना पानी पूरी रात चलता है। ये पानी कहाँ गायब हो गया? कोई बात नहीं, कल मैं इसे रिपेयर करवा लूंगा। रामू और रीमा पंखा चलाकर सो जाते हैं। उस दिन से उनके घर में भूतिया घटनाएं होने लगती हैं। दूसरे दिन रीमा अपने रसोई में खाना बना रही होती है। वह गैस पर बर्तन में पानी और सब्जी रखकर ढक देती है। थोड़ी देर बाद रीमा को उस बर्तन में से सब्जी जलने की बदबू आने लगती है। जब बर्तन का ढक्कन खोलकर देखती है तो उसमें से पानी गायब हो जाता है, जिसे देखकर रीमा घबरा जाती है और चिल्लाती हुई रामू को बुलाती है। अरे क्या हुआ रीमा, तुम ऐसी डरी हुई क्यों हो? अरे रामू, कल रात की तरह इस बर्तन में से भी पानी गायब हो गया। कहाँ गायब हो गया? चलो मुझे दिखाओ। रामू जब रसोई में जाकर देखता है तो उस बर्तन में पानी वैसा का वैसा ही था और सब्जी भी नहीं जली थी। अरे क्या रीमा, देखो पानी तो वैसे का वैसे ही है। ये सब तुम्हारा वहम है। लेकिन फिर हर रोज रीमा के साथ भूतिया घटनाएं होने लगती हैं। कभी कभी पानी पीने वाले मटके से गायब हो जाता है। रीमा इन सब से तंग आ चुकी थी, क्योंकि ये घटनाएं सिर्फ उसी के साथ हो रही थी। सुनिए जी, पता नहीं मेरे साथ क्या हो रहा है। आजकल मुझे बहुत अजीब अजीब सी चीजें दिखाई देने लगी हैं। मैं तो इन सब से तंग आ गई हूँ। अरे रीमा देखो, अब बहुत हो गया। तुम ये सब बेकार की बातें करके मुझे परेशान मत करो। अगर यहाँ पे कुछ होता तो मुझे भी दिखाई देता ना। लगता है तुम्हारी दिमागी हालत ठीक नहीं है। फिर एक रात रीमा अपने कुएं से पानी निकाल रही होती है। तभी उस कुएं से एक बड़ा हाथ बाहर आता है और रीमा की गर्दन पकड़ के उसे कुएं में खींच लेता है। वो हाथ उसे पानी में डुबाने लगता है। अरे बचाओ, कोई तो बचाओ। अरे रामू, अरे कोई मुझे पानी में डुबा रहा है, मुझे जल्दी बचाओ। रीमा की आवाज सुनकर रामू भागता हुआ वहां पर आता है और रीमा को डूबता हुआ देख घबरा जाता है। अरे अरे, तुम कुएं में कैसे गिर गई? अरे अब मैं क्या करूं, मुझे तो तैरना भी नहीं आता है। अरे गांव वालों, मेरी पत्नी को कोई बचाओ, वो डूब रही है। अरे जल्दी आओ भाई। रामू की आवाज सुनकर कुछ गांव वाले वहां इकट्ठा हो जाते हैं। उनमें से एक व्यक्ति कल्लू रीमा को बचाने के लिए झट से कुएं में कूद जाता है। कल्लू देखता है कि पानी के अंदर एक भयानक चुड़ैल है जिसने रीमा को पकड़ रखा है। अरे मर गया। अरे इसे तो चुड़ैल ने पकड़ रखा है। अगर मैं इसे बचाने गया तो ये चुड़ैल मुझे भी मार डालेगी। जल्दी यहाँ से भाग लेता हूँ मैं तो। कल्लू रस्सी के सहारे चढ़कर वापस ऊपर आ जाता है और रामू और गांव वालों को सारी बात बताता है। सभी लोग ये सुनकर हैरान हो जाते हैं। रामू कुएं के पास जाकर चुड़ैल से अपनी पत्नी की जान की भीख मांगने लगता है। अरे चुड़ैल, छोड़ दे मेरी पत्नी रीमा को। आखिर उसने तेरा क्या बिगाड़ा है? तू उसके पीछे क्यों पड़ी है? नहीं छोड़ूंगी। जब तक मेरा बेटा मुझे लेने नहीं आ जाता तब तक ये मेरे साथ ही रहेगी। अरे चुड़ैल देख, अगर तू मेरी पत्नी को कुएं से बाहर ले आएगी
तो मैं तेरे बेटे को तेरे पास लेकर आने में तेरी मदद जरूर करूंगा। क्या तू सच में मेरे बेटे को ले आएगा? ठीक है, तो मैं तेरी पत्नी को अभी बाहर लेकर आती हूँ। चुड़ैल रीमा को कुएं से बाहर ले आती है। सभी लोग चुड़ैल को देखकर घबरा जाते हैं। चुड़ैल, तूने मेरी पत्नी को छोड़कर मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। बता, हम तेरी किस तरह से मदद कर सकते हैं? चुड़ैल को रामू की बात सुनकर अच्छा लगता है। वो उन्हें अपनी आप बीती सुनाने लगती है। मेरा नाम शांति है और मैं पास के गांव रतनपुर में अपने बेटे आकाश और बहू मंजू के साथ रहती थी। शुरू में तो मेरी बहू मेरे अच्छे से सेवा किया करती थी, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया मंजू का मेरे प्रति व्यवहार बदलने लगा। वो मुझसे घर का सारा काम करवाने लगी और खुद सारा दिन आराम करने लगी। अरे ओ बुढ़िया, चल जल्दी जल्दी हाथ चला। ऐसे धीरे धीरे कब तक झाड़ू लगाती रहेगी? तुझे तो और भी बहुत से काम करने हैं, चल जल्दी कर। अरे तू कैसी बहू है, अपनी बूढ़ी सास से घर का काम करवा रही है। तेरे अंदर जरा भी दया नहीं बची है क्या? हे भगवान, आप ही इस मूर्ख को सद्बुद्धि दो। अरे चुप कर बुढ़िया, बहुत जुबान चलने लगी है तेरी। अगर अगली बार तूने अपना मुंह खोला ना तो तेरा इस घर में अपना खाना पानी बंद कर दूंगी, समझी तू? चल अब जल्दी काम कर। सास बहू का झगड़ा सुनकर आकाश वहाँ पर आ जाता है। अरे आकाश बेटा, तू आ गया। देख, तेरी ये पत्नी एक तो मुझसे घर का काम करवा रही है, ऊपर से मुझे डांट भी रही है। अब तू ही इसे कुछ समझा। अरे क्या माँ, तुम भी ना। मंजू तुमसे बस थोड़ा काम ही करने को तो बोल रही है। क्या तुम इस घर में रहने के बदले इतना सा काम भी नहीं कर सकती हो? देखिए जी, अब पानी सर से ऊपर चला गया है। अब या तो तुम्हारी माँ इस घर में रहेगी या मैं। अब तुम फैसला कर लो। अरे भगवान, देखो, तुम माँ की बातों का बुरा मत माना करो। वो अब बुजुर्ग हो चुकी हैं, इसीलिए थोड़ी चिड़ी चिड़ी रहती हैं। लगता है आज मैंने माँ को ज्यादा ही डांट दिया। मैं अभी जाकर उनसे माफी मांग लेता हूँ। अरे ये नासपीटा हमेशा अपने माँ के पल्लू से ही बंधा रहता है। अब मुझे ही इस बुढ़िया को यहाँ से भगाने का कोई तरीका सोचना होगा। फिर अगले दिन जब आकाश अपने काम पर चला गया, तब मंजू मुझे अस्पताल ले जाने के बहाने मुझे इस गांव में ले आई और मुझसे कहा कि मेरा बेटा मुझे यहाँ लेने आएगा, तब तक मुझे यहीं रुकना होगा। ये बोलकर मंजू यहाँ से चली गई और मैं रात भर अपने बेटे का इंतजार करती रही, पर वो नहीं आया। फिर जब मुझे प्यास लगी तो मैं पानी की तलाश में यहाँ पहुँच गई और फिसलकर इस कुएं में जा गिरी, जिससे मेरी मौत हो गई। अब मुझे समझ आ गया ये सब मेरी बहू की एक चाल थी, ताकि वो मुझे घर से भगा सके। मुझे ये सब मेरे बेटे को बताना है। उसे तो पता भी नहीं है कि मेरी मौत हो चुकी है। मैं मेरे बेटे तक नहीं पहुंच सकती, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम उसे मेरे पास लेकर आओ। माँ जी, मुझे आपकी कहानी सुनकर बहुत दुख हुआ। मैं अभी आपके बेटे के पास जाकर उसे सब कुछ बता देता हूँ। रामू तुरंत रतनपुर जाता है और आकाश को सारी बात बताता है। आकाश अपनी पत्नी को लेकर अपनी माँ के पास आता है। माँ को ऐसी हालत में देखकर वो रो पड़ता है। माँ, मुझे सब पता चल गया है, और सिर्फ ये मंजू ही नहीं बल्कि मैं भी तेरी मौत का जिम्मेदार हूँ। अब तू हमें जो सजा दे हमें मंजूर है माँ। हाँ माँ, मुझे भी अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूँ। आप मुझे जो सजा देना चाहें दे सकती हैं। बेटा, मुझे खुशी है कि तुम्हें अपने किए का पछतावा हो गया है। मैं हमेशा से बस यही चाहती रही हूँ कि तुम लोग हमेशा खुश रहो, इसलिए अब मैं यहाँ से जा रही हूँ। ये कहकर चुड़ैल वहाँ से चली जाती है। आकाश और मंजू को अपनी माँ की मौत का बहुत दुख होता है। आकाश रामू और सभी गांव वालों से मदद के लिए उनका धन्यवाद करता है। दोस्तों, हमारे बूढ़े माँ बाप नादान बच्चे की तरह होते हैं। हमें कभी भी उनकी बातों का बुरा नहीं मानना चाहिए और हमेशा आदर और सम्मान से पेश आना चाहिए। आज हमारे समाज में ऐसे बहुत से लोग हैं जो अपने माँ बाप को बोझ समझते हैं और उन्हें किसी वृद्धाश्रम में छोड़ आते हैं, जो कि बहुत ही निंदनीय बात है। हमारी आज की कहानी ऐसे ही लोगों में जागरूकता लाने का एक प्रयास थी। हाँ, मजा आया ना कहानी देख के? तो जल्दी से हमारी वीडियो को लाइक करो और शेयर करो, और ऐसी और कहानियां देखनी है तो चैनल को सब्सक्राइब करो और हाँ, घंटी को दबा देना
मिलते हैं एक और कहानी के संग। ख्याल रखना।